जी अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। ठीक है जी। तो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो आज हाजिर है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अच्छा, ये एग्ज़ाम के अंदर हर जगह पूछा जाएगा। ठीक है। बेशक वो मैथ्स हो, एड मैथ्स हो, 9th की मैथ्स हो, 10th की हो, इंटरमीडिएट की हो। सही है। ये हर चीज़ हर जगह पे पूछा जाएगा और ये बिल्कुल ही समझ लें कि मैथ्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आता है ये। ठीक है। अच्छा, ये पाइथागोरस थ्योरम, ये जो वीडियो है आज की, इसके अंदर जो है वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि यार वैसे तो ये एक्चुअली छोटा सा फॉर्मूला ही है, कोई अंदर इसके अंदर इतना कोई ख़ास मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है और ये आया कहाँ से। ठीक है। तो सर हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम गूगल पे जाके जो है वो सर्च कर लें कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो किसने डिस्कवर किया था। सही है। कहाँ से आया था, कब आया था। तो आप ही करके दिखा दें। जी बेटा, कर लिया आप लोगों के लिए। आप ज़रा गौर कर लें, बस हो सकता है ज़िंदगी में कभी आप लोगों को काम आ जाए। Pythagoras of Samos was an ancient Ionian Greek philosopher and the eponymous founder of Pythagoras theorem। अच्छा, ये जो थे इनका ताल्लुक ग्रीक से था भाई। ठीक है। और ये अच्छा, ये लिखा हुआ है पाइथागोरियनिज्म। ठीक है। तो इसी को जो ना पाइथागोरस ही बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है जी। His political and religious teachings were well known in Magna Graecia and they influenced philosophers of Plato, Aristotle and through them Western philosophy। अच्छा यार, ये देखो, ये जो बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, इनकी आपको तस्वीर अभी जो नज़र आ रही होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको पता लग गई होगी। इनका ताल्लुक ग्रीक से था। ठीक है। अच्छा, ये जो है वो 1900 BC की बात है, 19th सेंचुरी अगर आप उसको बोल दें। तो उसमें जो है वो बेबीलोनियन जो थी मैथमेटिक्स, बेबीलोनियन और ग्रीक मैथमेटिक्स, ये अपने उरूज पर थी। ठीक। तो उसी में से ये फिलोसोफर निकले थे जो प्लेटो और एरिस्टोटल के जो है वो बहुत बड़े उनसे इन्फ्लुएंस थे वो। बहरहाल अब ये अच्छा, ये तो उसका खैर वो हो गया। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लोग पूछते हैं कि यार सर ये आया कब। ठीक है। तो भाई ये यार देख लो कि पाइथागोरस थ्योरम वॉज फर्स्ट नॉन इन एंशिएंट बेबीलोन एंड इजिप्ट बिगिनिंग अबाउट 1900 BC। ठीक है। द रिलेशनशिप वॉज शोन ऑन अ 4000 ईयर बेबीलोनियन टैबलेट नाउ नॉन एज प्लिम्पटन 322। ठीक है जी। अच्छा, मेरी थोड़ी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन जो है वो मैथ्स पढ़ के थोड़ी अजीब सी हो गई है। तो बहरहाल भाई प्लिम्पटन बोलते हैं 322। सही है। प्लिम्पटन 322 उसको बोलते हैं, इसके टैबलेट को, बेबीलोनियन टैबलेट। उसके ऊपर जो है वहाँ इसका रिलेशनशिप मिलता है पाइथागोरस का। ठीक है। अच्छा बहरहाल, अब ये सब चीज़ें थी। अब सर इसको यूज़ कैसे करना है भाई। यूज़ करने के लिए आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिंपल इसका फॉर्मूला याद कर लेना कि इसका फॉर्मूला होता है वो H² = P² + B² होता है। अच्छा, एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, आप सुनते जाना हो क्या रहा है। देखो, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये इसी पे हमेशा लगेगा पाइथागोरस, जहाँ पर तुम्हें एक जो ट्रायंगल है, एक जो एंगल है वो 90 दिखेगा किसी भी ट्रायंगल के अंदर। इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है। और ये जो राइट एंगल जिस साइड पर होगा उसकी बिल्कुल एडजेसेंट साइड जो होगी वो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है। अगर मैं H को लिख भी दूँ यहाँ पर तो ये हाइपोटेन्यूज होगी। इसकी यार स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग यही होती है। ठीक है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर होता है और वो बेस होता है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये परपेंडिकुलर हो और ये बेस हो, डिपेंडिंग ऑन दी एंगल कि एंगल जो है वो दूसरे वाले कहाँ पर है। अच्छा, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा साइन थीटा, टेन थीटा वगैरह के ऊपर। फिलहाल ये समझ लें कि ये जो एंगल होता है ना, ये वाला, अगर यहाँ पर एंगल है थीटा तो उसके सामने वाला हमेशा पी होगा और ये बी होगा। और अगर एंगल यहाँ पर है तो उसके सामने वाला पी होगा और नीचे वाला बेस होगा। ठीक है जी। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। ये दोनों की जो पोजीशन है ये होती चेंज डिपेंडिंग कि आपको सवाल के अंदर क्या एंगल दिया हुआ है और कहाँ दिया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा बहरहाल, अब देखो, ये जो फिलोसोफर थे ना, ये भाई साहब, इन्होंने बात की कि यार अगर मुझे ये दो लेंस पता हो, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके प्लस कर दूंगा तो आंसर जो आएगा वो इसका स्क्वायर आएगा, यानी कि H का। ठीक है, ये वाला। अच्छा, हो सकता है कि अब देखो ना, यहाँ पर अब बहुत सारे लोग पूछेंगे सर आप जो है वो बताएंगे इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है। एक फॉर एग्जांपल तुम ये सोचो कि ये जो B है, ठीक है, ये एक दीवार खड़ी हुई है। ठीक है। तुम्हें यहाँ पर सीढ़ी लगानी है और तुम्हें पता है कि यार यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो इतनी होनी चाहिए, यानी कि इस दीवार से तुम्हारी जो सीढ़ी जहाँ से स्टार्ट होगी वो लेंथ कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, ये पता है और ये पता है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप इसकी लेंथ निकाल लेंगे लेडर की, जो आप रखेंगे। ठीक है। बट इसकी एग्जांपल पे आते हैं। मैंने यहाँ पे कोई मार्किंग फ़िलहाल नहीं की भी, लेकिन आप जो है वो
कर लेते हैं मार्किंग। देखो यार, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा कहीं किसी जगह पे ये यूज़ नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। मैं बोलता हूँ यार ये जो ना 5 है, ये 4 है, अब आप ये मालूम कर लें, ठीक। तो अब आपने करना क्या होगा, आपने ये देखो ये एच है, क्यों, क्योंकि राइट एंगल बिल्कुल सामने वाला, ये जो है ये पी है, ठीक, और इसको बी बोल दो। अगर इसको बी और इसको पी बोल दोगे तो भी सेम आंसर सेम आएगा बी का, ठीक। चलो सॉल्यूशन क्या होगा भाई, आप लिखेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा, 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी का जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 प्लस बी स्क्वायर पता ही नहीं, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 प्लस बी स्क्वायर, ये 16 मान ले जाओ, -16 इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक। अच्छा ये 25 - 16 आप कर लो, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। 9 आंसर आ रहा है भाई, ठीक है। ये तुम लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे 9, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो भाई यहाँ देख लेना, ठीक है। कैलकुलेटर में साथ साथ यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि आपको यूज़ किस तरह करना है। बी स्क्वायर, अब स्क्वायर काटने के लिए 2 अंडर रूट, तो बेटा बी का जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। अब अंडर रूट से निकालने के बाद +- 3 मत कर देना भाई, लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो उसका आंसर 3 आ गया। वैसे ही कॉम्बिनेशन सबको पता होगा कि अगर 4 और 3 का कॉम्बिनेशन होता है पी और पी का, तो आंसर जो है वो 5 ही आता है, ठीक है। अच्छा इसी तरह ये ट्रायंगल देखो ज़रा, अच्छा ये जो ट्रायंगल है ना ये वाला, ये मैंने कुछ इस तरह बनाया हुआ है, लेकिन आपने घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल ऐसा हो या ऐसा हो, राइट एंगल देखना है सिर्फ आपने, 2 लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर बना हुआ होगा 90 डिग्री, तो इसका मतलब है कि भाई ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल है, और यहाँ पे पाइथागोरस आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया था कि मैंने बी मालूम करवाना था ना, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे अब आपको एच मालूम करना है, और इसको आप कर लो या 2 कर लो, यहाँ पे 5 कर लो, ठीक है। अब अंडर रूट वगैरह में आंसर आते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है जी। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको तुम लोग पी बोल लो, इसको बी बोल लो, हो गया। एच स्क्वायर मालूम करना, पी जो है वो 2 है भाई, होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 प्लस 25 विच विल बी इक्वल टू 29, और अंडर रूट निकालोगे यहाँ पर, तो एच का जो आंसर आ रहा है भाई करके देख लेते हैं, अंडर रूट 29, वेरी गुड, 5.38, ठीक है जी, 5.38 ये यूनिट्स में आएगा, ठीक है। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि तुम लोगों को जो है वो पेपर में इसी तरह के सवाल दे, वैसे तो ख़त्म हो चुका है ये इतना ही था सवाल, और ये पूरा पाइथागोरस, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आपको पेपर में किस तरह दिया हुआ है, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन से आपको यहाँ पहुँचाएगा वो, ठीक है। हो सकता है आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है वो कोई ना कोई, खैर वो तो एडवांस में आता है बहुत, ट्रायंगल्स के अंदर आपको देखना पड़ता है कौन सा राइट एंगल बन रहा है और कहाँ पाइथागोरस लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक है मैथ्स की, तो भाई ये भी हो गई, ठीक है। इसकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह साइन, कॉस और टेन कोशिश करेंगे कि उसको भी देख लें, और बाकी जितने भी फिर कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आते रहेंगे साथ साथ उसको देखते रहेंगे। तब तक के लिए भाई अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।